युवाओं को उनके भविष्य के प्रति जागरूक करने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए स्केल इंस्टीट्यूट रेवाड़ी अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम कर रहा है। सोमवार को रेवाड़ी के गांव बोड़िया कमालपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इसी गांव के होनहार छात्र हितेश कुमार का सम्मान भी किया गया। इस वीडियो में हितेश की कामयाबी की कहानी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अधिकांश अभिभावकों की सोच होती है कि अगर उनको अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना है तो IIT JEE और नीट क्वालिफाई कराने के लिए दिल्ली, कोटा, सीकर आदि बड़े शहरों में कोचिंग दिलानी पड़ेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि रेवाड़ी के अलग अलग शिक्षण संस्थान बेहतरीन परीक्षा परिणाम दे रहे हैं, जिसमें से एक स्केल इंस्टीट्यूट रेवाड़ी भी है, जिसके पहले बैच के 16 बच्चों में से 10 बच्चों ने नीट के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को रेवाड़ी के कोचिंग सेंटर में एडमिशन करा सकते हैं। नीट क्वालिफाई करने वाले स्केल इंस्टीट्यूट के छात्र हितेश कुमार इस बात का बड़ा उदाहरण है, जिसने पहले दिल्ली में 1 साल कोचिंग ली लेकिन असफल रहे, जिसके बाद रेवाड़ी के स्केल इंस्टीट्यूट के संचालक सचिन शर्मा ने हितेश को मोटिवेट किया और अपने संस्थान में रखकर कोचिंग दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब हितेश का सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने जा रहा है। आपको बता दें कि हितेश के पिता ऑटो चलाते हैं, जिनकी आय का साधन केवल ऑटो ही है। हितेश के पिता देवी सहाय बताते हैं कि उसके बेटे का सपना शुरू से ही डॉक्टर बनना था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे बेटे की पढ़ाई के लिए सेविंग की और स्केल इंस्टीट्यूट ने नामात्र खर्च पर उनके बेटे को शिक्षा दी, जिसके लिए वो इस संस्थान के आभारी हैं। हितेश की कामयाबी के जश्न में पिता देवी सहाय ने अपने बेटे को ऑटो में बैठाकर डीजे के साथ गांव में रोड शो किया। साथ ही हितेश के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें गांव के मौजूद लोगों ने हितेश को आशीर्वाद दिया और कहा कि हितेश बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाएं। वहीं स्केल इंस्टीट्यूट के संचालक सचिन शर्मा ने कहा कि बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए और युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए वो विभिन्न गांवों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ताकि युवा भटके ना और सही रास्ते पर चलकर सबका नाम रोशन करें। सम्मानित करने के लिए स्टूडेंट के लिए सबसे गर्व की बात ये हो सकती है कि टीचर्स उसको सम्मानित करें। परीक्षा में हमने डीसी सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मेरे अलग से डाउट्स लिए, मेरे सभी बच्चों के डाउट्स लिए, और उसी वजह से आज मेरा और मेरे बहुत सारे साथियों का कोविड मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। बस सर, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं पवन जी कि आपने इस इवेंट को कवर किया। और जैसा कि आपने कहा कि जो हम एक सक्सेस स्टोरीज़ की जो हम श्रृंखला चला रहे हैं, वो श्रृंखला हम इस तरीके से चला रहे हैं कि हरियाणा के जो छोटे शहरों से या छोटे गांवों से, गली मोहल्ले नुक्कड़ से जो बच्चे कामयाबी के नए शिखर चुन रहे हैं, उन गाँवों तक हम पहुँच रहे हैं। और हम सभी बच्चों के तो जा नहीं सकते हैं, कुछ जो चुनिंदा सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उन जो यूनिक हैं, जो अपने आप में एक डिफरेंट है, हर एक अलग तरह का मोटिवेशन देते हैं, हम उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आए हैं रेवाड़ी तहसील के बोड़िया कमालपुर गांव में। यहाँ पर एक ऐसा बच्चा जिसके पापा ऑटो ड्राइवर चलाते हैं और उनका जो सपना था कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, आज उस बच्चे को सपना पूरा हुआ है। तो उसी के गांव में सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पे मौजूद रहे हैं, और ये गांव से 75 साल के इतिहास में शायद 10वां या 9वां बच्चा है जो इस गांव से डॉक्टर बन रहा है। तो हमारी मुहिम यही है कि सर हरियाणा के गांव-गांव, गली मोहल्ले नुक्कड़ में जाएं, और कोशिश ये रहे कि हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़, हर गांव, हर शहर से एक डॉक्टर और इंजीनियर की हम श्रृंखला बनाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे यहाँ के हरियाणा के बच्चों में टैलेंट बहुत है, बट कहीं ना कहीं जो गाइडेंस का एक अभाव है, उस गाइडेंस के अभाव को हम दूर करना चाहते हैं। लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ND अफसर बनते हैं, वो कुछ अलग होते हैं। वो इसी हितेश जैसे बच्चे ही होते हैं जो सपना देखते हैं, जो मेहनत करते हैं। अगर हितेश बन सकता है तो मेरे ख्याल से गांव का हर एक बच्चा जो सपना देखने की ज़रूरत रखता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है, वो NDA में अफसर बन सकता है, कुछ भी कर सकता है ज़िंदगी के अंदर। इसकी जिद थी, मैं वो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने पहले दिल्ली भेजा, दिल्ली वहाँ कोई नंबर नहीं पड़ा। उसके बाद में मैंने स्केल का सहारा लिया। सहारा लेने के बाद में यहाँ अच्छे नंबर आए, स्केल वाले ने अच्छा पढ़ाया। उसके बाद में इसको अच्छे नंबर आए स्केल के। मैं इसी को, स्केल वाले को, सभी को, गुरुजनों को, सबको नमस्कार करता हूँ। मैंने
मैं 2 ऑटो चलाता हूँ जी। उसके बाद मैं अपने परिवार को चलाऊँ या आगे उनको पढ़ाऊँ। तो मैंने अपने पेट की पट्टी बांध के इसको बेटे को मैं बड़ा पढ़ाया। उसके बाद में इसको कठिनाई तो काफ़ी होती है, इतने पैसे लगते हैं पढ़ाई लिखाई में, मेरा गुजारा भी नहीं होता, मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने पहले अपने बच्चे को दिल्ली भेजा। दिल्ली भेजने के बाद में वहाँ कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने यहाँ अपने स्केल का सहारा लिया। मैंने पहले रेवाड़ी में सब घूम के देखा तो मैं स्केल का पता पड़ा। मैं शर्मा जी, सचिन शर्मा जी के पास गया। शर्मा जी को मैंने पहले बट्टे को अपने सौंपे आया। तो मैं शर्मा जी आपका बेटा है, आपने पढ़ाना लिखाना है, जो भी कुछ करे। मेरे पास तो फीस वगैरह का नहीं था, मेरा गुजारा ही भत्ता बहुत कम होता है तो ऑटो में तो इतना ही है। तो मैं अपनी मंथली तो 15,000 के आसपास में कमाता था। उसके बाद गुजारा भी करना है घर का। गुजारा करने के बाद में बड़े शर्मा जी को मैंने अपने किस्तों में पैसे दिए और 1-1.5 महीना जो भी है शर्मा जी ने अपने हॉस्टल वगैरह में रखा। उसके बाद में कोई फीस वगैरह नहीं ली मेरे से, कोई भी किसी तरह की। मैं बलवंत सिंह यादव 62, 65, 71 वार का वार वेटरन, आज 84.5 साल के करीब उम्र है। बाकी मैं आप और एकेडमी के स्केल एकेडमी के स्टाफ से और जो हमारा एक बच्चा इसका भविष्य के निर्माण में एक मील का पत्थर वो किया है, इसके संचालकों को, इस बच्चे के माँ बाप को और मैं तो अपने क्षेत्र की तरफ से आपको लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ हमारे और बच्चों को भी ले। और किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार की परेशानी होती है तो थोड़ा समाज में भी वो घुसपैठ करेंगे तो वो बच्चों की जो आपको लगता है कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं तो जो बच्चे भटक जाते हैं उनको एक रास्ता मिलेगा, उनको मोटिवेशन होगा? अजी ये तो बिल्कुल लड़ाई गन गोला बारूद से नहीं जीती जाती, केवल मोराल से जीती जाती है। पैसा गरीबी कोई मायना नहीं रखती, आजकल पैसे की कमी नहीं किसी के पास। एक रात में करोड़पति बन जाता है, एक रात में कंगाल होता है। अगर बच्चे के दिल के अंदर ये साहस और क्षमता है तो वो पढ़े। मैं सालाना 2.25 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ अनाथ बच्चों के ऊपर और हजारों बच्चे आज गवर्नमेंटल सर्विस और प्राइवेट जॉब में हैं। तो ऐसे टैलेंट इन बच्चों को क्या, बुद्धि तो भगवान ने सबको बराबर दी है, बाकी बच्चे के ऊपर थोड़ा सा अनुशासन संस्कार में डाल दे तो बच्चे सारे ही डॉक्टर बन जाएंगे।